आज की सुबह परमेश्वर आपसे हम क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करें। जिस प्रकार से आपका वचन हमें सिखाता है वो प्रेम वाला जीवन, उस जीवन में प्रभु हमें चलने के लिए मदद करिए। कलीसिया में जितने भी लोग परमेश्वर हम इस घड़ी हैं, हम सब अपने आप को आपके हाथों में दे देते हैं। आपका अनुग्रह परमेश्वर हम अपने जीवन में मांगते हैं। हमारी अगुवाई करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। भजन संहिता 137 में इस तरह से लिखा है, हाउ कैन आई सिंग द लॉर्ड सॉन्ग। मैं परमेश्वर का गीत कैसे गा सकता हूँ जब मैं पराये देश में हूँ, विपरीत स्थिति में हूँ। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में उथल पुथल हो जाती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है, और जैसा हमारी प्रार्थनाएं होती हैं परमेश्वर के सामने, कई बार वो प्रार्थनाएं उत्तर नहीं मिलती। और ऐसी कई बार स्थितियों में हम कलीसिया में भी आ जाते हैं, परमेश्वर के भवन में आ जाते हैं कि हाँ जी, हमें संडे के दिन प्रभु की आराधना करनी है। और परमेश्वर की आराधना के लिए आपसे कहा जाता है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, और आपका मन भी कहता है कि हाँ मैं परमेश्वर की आराधना करूं। लेकिन कई बार दिल में दुख होता है, कई बार दिल में ऐसी बातें होती हैं, हम अपने आप से कई बार पूछते हैं कि परमेश्वर मैं आपकी आराधना कैसे करूं। हमारे प्रभु वफादार परमेश्वर हैं, वो इज़राइल के परमेश्वर हैं। इज़राइली लोग कई बार गिरे, कई बार उन्होंने पाप किया, कई बार वो परमेश्वर से हट गए, कई बार उनके जीवन में सवाल आए। इन सब बातों में फिर भी प्रभु वफादार थे। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसलिए दी है ताकि हम आजाद हो सकें। और परमेश्वर के बड़े बड़े काम जो उन्होंने हमारे जीवन में किए हैं, हम उनको नहीं भूल सकते। हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया, आपके और मेरे जीवन में किया है। वो अच्छी चीजें, वो अच्छे काम, सबसे बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है। और जो भी हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने थी, उन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है। आज जब आप परमेश्वर के भवन में हैं, अपने आप को समर्पित करें, परमेश्वर से कहें मेरी सहायता करें परमेश्वर की मैं आपकी आराधना करूं, मैं आपके धन्यवाद के गीत गाऊं परमेश्वर। हालांकि मैं दुख में भी हूं, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद करें परमेश्वर कि मैं आपको महिमा दूं। हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं, अपने आप को अपने प्रभु के साथ जोड़ें, वो सब बातें याद करें प्रभु ने जो आपके जीवन में की हैं, उनको महिमा दें। हाथों को उठाएं, स्तुति करें, प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। प्रभु से कहें परमेश्वर मैं आपके प्रति आभारी हूं, मैं आपकी आराधना करने के लिए आया हूं परमेश्वर। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद।
साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। परमेश्वर से कहें, प्रभु जी आज भी मेरा भरोसा आप पे है, मुझे आज भी परमेश्वर आपसे परमेश्वर होगा, पर ही भरोसा मेरा। One more time, praise His name. तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के भवन में आए। क्यों ना ताली बजा के हम परमेश्वर का धन्यवाद दें उन तमाम कामों के लिए जो परमेश्वर ने हम सब के जीवन में किए हैं। प्रभु को महिमा दें। हालेलुया।
न कोई मेरा, तू ही है मेरा, मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। Praise His name, praise His name. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ, करते हैं हम सजदा यहाँ। हालेलुया 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 यीशुआ। हालेलुया 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 यीशुआ। सबसे ऊंचा है तेरा नाम। प्रभु यीशु मसीह का नाम उठाएं, महिमा देव नाम। सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु। प्रभु यीशु मसीह का नाम उठाएं, कहे सबसे ऊंचा है तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। One more time. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों में, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों
हालेलुया। परमेश्वर के साथ जुड़ें। प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में चलने वाले तूफानों से कहीं ऊंचा नाम है। आपके जीवन में जितने भी पहाड़ आपके सामने इस समय खड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम है वो नाम जो सब पहाड़ों को हटा सकता है। प्रभु पे विश्वास करें, हालेलुया, कि महिमा करें, उनको आदर दें। अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के सामने इस घड़ी। जो भी आपकी बातें हैं परमेश्वर के सामने रख दीजिए। हालेलुया, 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 यीशुआ। कलीसिया मिलके कहें हालेलुया, 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 यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह का नाम ले अपने मनों में। प्रभु यीशु मसीह का ही वो नाम है जो आपके हर संकट से आपको बचा सकता है, हर पाप से आपको आजाद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वो नाम है। टेक द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह का नाम लें। प्रभु यीशु मसीह कैसे कहें, प्रभु जी आप मेरी स्थितियों को जानते हैं और आपका वचन कहता है, वचन में लिखा है यीशु का वो नाम है जिससे आप जो कुछ भी मांगे परमेश्वर आपके लिए करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके नाम के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम से करना आराधना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Fill this place with the name of the Lord. यीशु नाम, 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 यीशु नाम। गाते रहे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आपके बंधन खुल जाएंगे। यीशु नाम। आपकी समस्या प्रभु के सामने रखता है। यीशु यीशु नाम, यीशु नाम,
वो नाम है यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी। वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है। समर्पित करें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने। घुटनों कहें प्रभु से, मैं सिर्फ आप ही की इच्छा करता हूँ, आप में मैं बढ़ना चाहता हूँ, आप में मैं डूबना चाहता हूँ। ख्वाहिश मेरी है घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझमें डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। फिर से कहें, घुटनों से ऊंचा, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को, तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की गहराई को, चौड़ाई और लंबाई को चाहूं प्रभु, बस यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को समर्पित करते हैं और हम आपका नाम लेते हैं। हम धन्यवाद करते हैं तमाम बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की हैं। हम आभारी हैं परमेश्वर, जब हम नाश हो रहे थे आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा ताकि हम उद्धार प्राप्त करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने हमारी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुना है, इसके लिए हम आभारी हैं परमेश्वर आपके। आपसे विनती है परमेश्वर, जैसा हमने आपका नाम गाया प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप ही का वो नाम है
जिससे हमें छुटकारा मिलता है, हमें उद्धार मिलता है। वही वो प्रणाम है जिसमें हम सब अपनी प्रार्थनाएं आपके सामने रख सकते हैं। परमेश्वर, इस जगह पे खड़े हुए हर एक लोगों को मैं आपके हाथों में देता हूँ। एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जिस भी नीड के साथ हम आपके आज भवन में हैं, प्रभु जी, उस नीड को मिलने के लिए आप सहायता करिए, हमारी ज़रूरत को पूरा करिए, हमारी वो प्रार्थना को परमेश्वर आप सुनिए। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है, अगर कोई हमारे बीच में कमज़ोर है, बीमार है, आपके नाम से हम मांगते हैं प्रभु, भाई बहन को चंगा करिए। अपनी आशीष परमेश्वर पिता सबके जीवन में दीजिए। और हम में से कोई पाप में है, परमेश्वर हम पे मदद करिए हमें परमेश्वर, की हम सब उस पाप में से निकल पाएँ परमेश्वर, और आपके साथ प्रभु हम चल पाएँ पूर्ण रूप से। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ सब के लिए, सबको आशीष दीजिए परमेश्वर। इस घड़ी परमेश्वर, जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, आपकी आत्मा की जुम्बिश को हम मांगते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप अपने दास के जरिए परमेश्वर हमसे बातचीत करिए, हम आपसे बात कर पाएँ परमेश्वर, आपकी हम सुन पाएँ, ऐसा अनुग्रह करिए। हर एक डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से प्रभु जी हम उसका खंडन करते हैं। और प्रभु जी, जब आपका वचन आपकी दास देते हैं, शैतान किसी रीति से भी आपके वचन को चुरा ना पाए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ हम सब के लिए, एक एक के लिए, पवित्र आत्मा आप हमें बांधे रखिए और परमेश्वर आपके वचन की ओर हमें लगाइए। हमारे कानों को प्रभु जी आपकी ओर लगाने के लिए हमारी मदद करिए। किसी भी प्रकार से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसा अनुग्रह करिए। सारी सभा को हम आपके हाथों में दे देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कृपया बैठ जाइए। अच्छा समय है ये जो हम बिताते हैं परमेश्वर की हुजूरी में, उनकी आराधना करने के लिए हम मिले हैं। ये सौभाग्य के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। ये समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आपके बीच में होकर परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करने पाऊँ। पिछले कई दिनों से जब हम बाइबल स्टडी में हमारे कलीसिया के होती है, उसमें जब हम एक व्यक्तित्व के बारे में हम सीख रहे थे, वी वर स्टडिंग अबाउट ए कैरेक्टर। और जब वो व्यक्तित्व के बारे में सीख रहे थे, परमेश्वर का जो आत्मा है मेरे अंदर बहुत जोर दी कि ये बात कलीसिया में भी किया जाए, इनके बारे में कलीसिया में भी बातचीत की जाए। The last few weeks we've been discussing about a certain personality from the Bible in our Bible study that we conduct on every Sundays. And when we were thinking about this one person, God's Spirit had bestowed on me and had laid this burden on me that I have to share this about him in our Sunday service. जो बाइबल स्टडी में अटेंड करते हैं, आप जानते होंगे कि किसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ। हम सब लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उपयोग करें। वी ऑल वांट टू बी यूज्ड बाय गॉड। हमारी प्रार्थना यही होती है। आज जब हम भजन संगीता से पढ़ रहे थे, हमारी प्रार्थना ये थी कि परमेश्वर आप मुझे उपयोग कर। वी ऑल वांट टू बी यूज्ड बाय गॉड। किसी ना किसी तरीके में परमेश्वर हमें उपयोग करे, ये हमारी प्रार्थना होती है। और परमेश्वर को हमें उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने हम सबके जीवनों में आत्मिक वरदान दिया है। God has bestowed on us spiritual gifts. कई बार हम अपने आत्मिक वरदान को समझते नहीं हैं कि परमेश्वर ने क्या वरदान हमें दिया है कि हम परमेश्वर के लिए उपयुक्त पात्र बने। Many a times we don't understand what spiritual gifts we have that we would be used by God. आत्मिक वरदान की अज्ञानता के कारण कई बार हमारी आत्मिक जिंदगी,
जिस प्रकार परमेश्वर जिस प्रकार उसे इस्तेमाल करना चाहिए उस प्रकार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आत्मिक वरदान के बारे में नए नियम में कई जगह पर आत्मिक वरदान के बारे में लिखा हुआ है। पहले पतरस उसके 4 अध्याय 10 आयत और 11वीं आयत में भी आप देख सकते हैं, रोमियो की पत्री में देख सकते हैं, पहले कुरिन्थियों में देख सकते हैं। We find about the spiritual gifts in the New Testament, that spiritual gifts that God has blessed us with. लोग कई कारण रोते हैं। मैं पिछले हफ्ते जब इस पद्यांश को when I was preparing this sermon, one phrase that caught my attention was एक कहावत है that real men don't cry. How many of you agree with that? असली मर्द कभी रोता नहीं है। कितने लोग इससे सहमत है? How many of you agree that real men don't cry? अरे that's a phrase, एक कहावत है और ये कहावत सब लोग इस कहावत को समझते हैं ना। मूवीज में भी हम देखते हैं कि बोलते हैं असली मर्द कभी रोता नहीं है। क्या ऐसा है असली मर्द कभी रोता नहीं है? रोते हैं। There are people who cry और हालांकि अभी रिसेंटली हमने देखा एक महान नेता हमारे राष्ट्र के भी वो रो पड़े, है ना, इमोशंस में भरकर वो रो पड़े। यदि ऐसा होता असली मर्द कभी रोते नहीं हैं तो आप यीशु मसीह के बारे में सोचे। जब यीशु मसीह ने एक प्रदेश को देखा, वहां पे लिखा है यीशु मसीह रोए, he cried, he wept। शूरवीर लोग जैसे राजा दाऊद है रो पड़े। और हम देख सकते हैं यीशु मसीह के जो स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स, यीशु मसीह के जो अनुयायी लोग थे, जैसे कि पतरस है, पौलुस है, ये सब रोए। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे क्राइड, दे वेप्ट। और हम देख सकते हैं अय्यूब, जिसने शैतान के बहुत सारे युक्तियों का सामना किया, but there came a point in his life where he cried, he gave up। And we find leaders like Yusuf, he was so much emotional। जब उसने ऐसा एक अनुभव किया, भावुक अनुभव का सामना जब उसने किया, यूसुफ रो पड़ा। और आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करना चाहता हूं जो एक टूटी हुई दीवार को देखकर, he saw a broken wall and he cried, रो पड़ा। वो अपने भावना को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। हालांकि उसको उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। He doesn't have anything to do with the broken wall, yet he cried। He was full of emotions। रो पड़ा एक ऐसा व्यक्ति। नेहमिया के बारे में आज सुबह के समय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। नेहमिया, आप उसके बारे में नेहमिया की किताब आप मेरे साथ निकालें। नेहमिया की किताब उसके पहले अध्याय से आज मैं बातचीत करूंगा। कुछ आने वाले हफ्तों में भी हम इसी पुस्तक नेहमिया से हम देखेंगे और कुछ सिद्धांत हम नेहमिया के जीवन के द्वारा हम सीखेंगे। नेहमिया की पुस्तक उसके पहले अध्याय, नेहमिया चैप्टर 1। हालांकि हमारे सामने एक गवाहों का इतना बड़ा एक समूह है जो रोए हैं। We have such a big cloud of witnesses who cried, so we can boldly say that real men do cry। तो हम धैर्य के साथ कह सकते हैं असली मर्द रोता है। कोई भी हो रोता है। जब भावुक होने के बाद रोता है, उसके अंदर वो इमोशंस आती हैं। नेहमिया की पुस्तक पहले अध्याय नेहमिया के बारे में बातचीत हो रही है। थोड़ा सा हम अपने इतिहास को थोड़ा सा ब्रश अप करें। लेट्स ब्रश अप आवर हिस्ट्री। हम जानते हैं जब परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, यदि तू मेरी बात को मानेगा, इफ यू ओबे मी एंड लीव दिस प्लेस, तो मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। आई वुड मेक यू अ ग्रेट नेशन। इब्राहिम ने क्या वो बात को माना? इब्राहिम ओबेड। इब्राहिम ने बात को माना और परमेश्वर ने इब्राहिम के वंश में से एक बड़े राष्ट्र को उत्पन्न किया, जो है इजराइल का राष्ट्र। The nation Israel, from Abraham came out the nation Israel। और हम बाद में कहानी को देखते हैं कि इजराइल का राष्ट्र मिस्र देश में गुलामी में थे। कितने साल गुलामी में थे? कोई बता सकते हैं? We can brush up our history lessons। कितने साल? लगभग 400 साल। Around 400 years they were in Egypt।
और मिस्र के गुलामी में वो बड़ा राष्ट्र इज़राइल राष्ट्र जब थे, बहुत तरह की पीड़ा और क्लेश से होकर जा रहे थे। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तुझे एक देश दूंगा, आई विल ब्लेस यू विद अ लैंड। और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार इज़राइल राष्ट्र को उस मिस्र की गुलामी में से निकालने के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और कौन था वो अगुवा जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया? मूसा। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि इज़राइल राष्ट्र मिस्र में से वो वायदे के राष्ट्र जो है कनान प्रदेश, कनान नामक देश में प्रवेश करे। तो इज़राइली लोग कितने साल लगाए कनान में प्रवेश करने के लिए? लगभग 40 साल, अराउंड 40 इयर्स। आखिरी में बहुत दुविधा के बाद कनान प्रदेश में जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वायदा किया था, उस प्रदेश में इज़राइली लोग पहुंच जाते हैं। वो कनान प्रदेश जहाँ पे बहुत सारे अन्य जाति लोग रहते थे। आप निर्गमन की किताब पढ़ सकते हैं, you can read about that in Exodus, the Canaanites, Ammonites, Jebusites, Perizzites and the list goes on, Hivites। ऐसे बहुत सारे लोग उस जगह पे रहते थे। परमेश्वर ने कहा कि इन सबको नष्ट कर कर ये जगह मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यहाँ पे तुमने यहोवा परमेश्वर की आराधना करना है। You have to worship your God, the God who brought you out of the slavery। इज़राइली लोग शुरुआत में मानने लगे, ठीक है हम परमेश्वर की सेवा यहाँ करेंगे, परंतु क्या हुआ कि उनके जीवन में वो परमेश्वर को भूलने लगे। They started forgetting about the Lord, Yahweh God, यहोवा परमेश्वर जो उनको बंधुआई में से बाहर लेके आए हैं। पाप करने लगे। जब पाप करते समय इज़राइली लोग जब पाप कर रहे थे, परमेश्वर ने उनके लिए न्यायियों को खड़ा कर दिया। आप सब जानते होंगे, कोई एक न्यायी के नाम आप बता सकते हैं? कोई एक न्यायी, वन जज इन इज़राइल, at least the ones who studied Bible study, कोई एक न्यायी, any one judge? सैमुएल और गेडियन, डेबोरा। परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे न्यायियों को खड़ा किया ताकि इज़राइलियों के उनके परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको मेंटेन करके रखें। पर इज़राइली लोग कहने लगे, देखो बाहर के जो राष्ट्र हैं उन सब के पास राजा है और हमारे पास कोई राजा नहीं है, हमें भी एक राजा चाहिए। उन्होंने परमेश्वर से डिमांड किया। रहते कहाँ पे थे? कनान में। मिस्र से आए, कनान में रहने लगे। परमेश्वर ने वायदा किया था, वहाँ रहकर कहने लगे हमारे पास कोई राजा नहीं है, हमें राजा की ज़रूरत है। परमेश्वर ने उनके बात को माना। हालांकि पहले परमेश्वर ने कॉशन दिया कि देखो तुम्हारा राजा तो मैं ही हूँ, I am your God, I am your king. But they said, no, we wanted a king. We want a king just like others. परमेश्वर ने उनकी बात माना और इज़राइलियों को एक राजा दिया। पहला राजा कौन था इज़राइल का? शाऊल राजा। शाऊल राजा राज्य करने लगे। He was a handsome person, बहुत क्वालिफाइड लोगों के नजरों में। शाऊल राजा के बाद अगला एक राजा आया। कौन था राजा? दाऊद राजा। दाऊद राजा इज़राइल में शासन कर रहे थे। दाऊद राजा लगभग 40 साल इज़राइल में शासन की। इज़राइल के हिस्ट्री में, इतिहास में एक अच्छा शासन था, क्योंकि दाऊद राजा इज़राइल के टेरिटरीज को बढ़ाने लगे। बहुत सारे युद्ध की, कनान में और ज़्यादा प्रदेशों को उसने जोड़ दिया और इज़राइल एक बहुत बड़ा एक राष्ट्र बना। कनान में एक बहुत बड़ा राष्ट्र दाऊद राजा के समय में। दाऊद राजा के बाद एक अगला राजा है, उनका बेटा, उसका नाम था सुलेमान, सोलोमन। सुलेमान राजा के समय में परमेश्वर ने सुलेमान राजा को इस्तेमाल किया कि सुलेमान राजा इज़राइलियों के लिए एक परमेश्वर का एक भवन जेरूसलम में स्थापित करे, बनाए। सुलेमान राजा ने जेरूसलम में एक टेंपल को बनाया, एक पैलेस बनाया जेरूसलम में। पहले ही था, परंतु उसने टेंपल भी बनाया और पैलेस उसके साथ बनाया जेरूसलम में। सुलेमान राजा के समय के बाद इज़राइलियों का समय बहुत बुरा समय से वो जाने लगे। पूरा इज़राइल जो दाऊद राजा के समय में एक बड़ा राष्ट्र था, वो 2 भाग में बट गए। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2। उत्तरी भाग जो जिसको बोलते हैं नदन इज़राइल, जिसमें 10 ट्राइब्स थे, 10 गोत्र थे, उत्तरी भाग। और उसके बाद दक्षिण भाग जिसमें 2 गोत्र हैं, यहूदा और बेंजामिन। द नदन इज़राइल एंड द सदर्न इज़राइल। एक राष्ट्र 2 में हो गए। साल बीतते गए, दोनों जगहों के एक एक राजा थे।
नर्दन इज़राइल में जो पहला राजा था, आप इसके बारे में राजाओं की किताब में देख सकते हैं। पहला राजा था जरोबोआम। सदर्न इज़राइल का पहला राजा था रहोबोआम। राज्य करने लगे। जो उत्तरी इज़राइल है, जहां पे 10 गोत्र थे, वहां पे कई शासक आए, कई डायनेस्टीज आए। बोलने का मतलब है, एक का बेटा राजा हुआ, उसका बेटा राजा हुआ, उसके बाद उसका खानदान खत्म हो गई, फिर नया एक राजा को नियुक्त किया। इसी प्रकार लगभग 9 डायनेस्टीज, अराउंड 9 डायनेस्टीज वर देयर इन द नॉर्दर्न इज़राइल। सदर्न इज़राइल में केवल एक ही डायनेस्टी है, दाऊद का वो जो वंशावली है। सदर्न इज़राइल में यीशु मसीह तक आप देख सकते हैं। ये आप बाद में इसके बारे में आप ध्यान देना। परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर के नाम से बुलाए गए हैं, इज़राइली लोग, बहुत ही बुरे अवस्था से, यानी कि बुराई उनके जीवन का एक शैली बन गया था। उनके बुराई के कारण परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय किया। और जो नदन इज़राइल है, उत्तरी इज़राइल है, उनको अशूर के राजा आकर बंदुआई में लेके गए। उत्तरी इज़राइल को, उत्तरी इज़राइल के बारे में आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि द नदन इज़राइल इज नोन एज द लॉस्ट ट्राइब ऑफ इज़राइल। आज उत्तरी इज़राइल के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि उत्तरी इज़राइल है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के नजरों में इतने बुरे काम करते थे। वहां पे अगर आप राजाओं की किताब देखें, वहां पे लिखा है, ईच किंग डिड इवल इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। एक एक राजा परमेश्वर के नजरों में बुरा करता गया, यानी कि वो मूर्ति पूजा तक पहुंच गए कि परमेश्वर ने उनको दंड दिया और वो गुलामी में उनको कोई लेके गए। जो दक्षिणी इज़राइल है, यहूदा, जिसको हम यहूदा बोलते हैं, वो दक्षिणी इज़राइल ने भी, वो भी कोई कम नहीं थे। वो दक्षिणी इज़राइल भी परमेश्वर की नज़रों में बुराई करते गए। और एक ऐसा समय आया जब दक्षिणी इज़राइल भी गुलामी में चले गए। और आप उसके बारे में दानियल की किताब में देख सकते हैं। दक्षिणी इज़राइल बाबिलोन के गुलामी में, नेबुकदनेस्सर के समय में बाबिलोन के गुलामी में चले जाते हैं। जो लोगों को परमेश्वर ने वायदा दिया था इब्राहिम को, यदि तू मेरी बात को मानेगा मैं तुझे एक देश दूंगा, पर क्या हुआ? आज वो अपने देश में है ही नहीं, गुलामी में है। They've gone into exile. They don't have their nation. और जब बाबिलोन के लोग आकर जब इज़राइल के ऊपर कब्जा कर रहे थे, वो जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया था, वो मंदिर भी तबाह कर दिया। The temple was destroyed, palace was destroyed. They were living in ruins, in shatters. मलबे में रहते थे, कोई था ही नहीं वहां पे, पूरा देश नाश। और वहां के लोग, the citizens of that nation were taken into exile. बाबिलोन में है। और कुछ देर बाद बाबिलोन में आप देख सकते हैं, दानियल की किताब पढ़े, दानियल बाबिलोन के उस बंदुआई में है, परमेश्वर से किस प्रकार इस्तेमाल कर रहे हैं। बाबिलोन के बाद फारसी लोग आकर बाबिलोन के ऊपर कब्जा करते हैं, ये इतिहास है। फारसी लोग आकर बाबिलोन के ऊपर कब्जा करते हैं और इजरायली लोग अभी फारसी लोगों के गुलामी में हैं। दे आर अंडर पर्शियंस, फारसी लोगों के गुलामी में। परमेश्वर की योजना इजरायलियों की ये था कि मैं तुम्हें तुम्हारा देश में वापस पहुंचाऊंगा, आई विल गिव यू बैक द लैंड। जब फारसी गुलामी में थे, फारसियों का काम किस प्रकार था, वो लोग बंदुआई के जो लोग हैं उनको वापस भेज देते थे, टू सेंड द एग्जाइल्स बैक इनटू देयर ओन नेटिव लैंड। तो परमेश्वर ने साइरस राजा को इस्तेमाल किया कि बंदुआई के लोग वापस अपने अपने देश में पहुंचा दे। और साइरस राजा ने यह कहा कि इजरायली लोग भी वापस अपने देश में जा सकते हैं, तुम लोग जाओ वापस अपने देश, मैं तुम्हें सहायता करूंगा। आप यशायाह के उस किताब को देख सकते हैं। तो साइरस ने ये बताया, ऑर्डर दिया कि आप लोग वापस जाएं। तो इजरायली लोग बंदुआई में से वापस अपने देश को जा रहे हैं। देवर अराउंड 3 ट्रिप्स, 3 ट्रिप थे। पहला ट्रिप था अंडर जरूबाबेल के लीडरशिप में। कुछ इजराइली लोग, लगभग 50,000 इजरायली लोग 538 BC में वापस इजराइल में जा रहे हैं, वापस कनान में जा रहे हैं, बंदुआई से अपने देश में वापस जा रहे हैं। जब वो अपने देश में वापस गए, आपको पता है उस देश का हालत क्या थी? ना मंदिर है, परमेश्वर के भवन है, ना पैलेस है, सब कुछ बिखरे हुए स्थान में है। एवरीथिंग इज ब्रोकन डाउन, देयर इज नथिंग, इट्स शैटर्स।
परमेश्वर ने कई लोगों को इस्तेमाल किया ताकि वो मंदिर का स्थापना हो जाए। पहले ट्रिप में मंदिर बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने एक और व्यक्ति को इस्तेमाल किया, एजरा। एजरा के लीडरशिप में कई और लोग, एक सेकंड ग्रुप एग्जाइल से वापस अपने देश में जाते हैं, इजराइल में जाते हैं, यानी कि कनान में जाते हैं, लगभग 80 साल के बाद। उनका काम था कि एजरा का काम था लोगों को बनाए। आत्मिकता में लोग पतन में हैं। स्पिरिचुअली पीपल आर डिस्ट्रॉयड, दे डोंट नो हु देयर गॉड इज, दे हैव फॉरगॉटन। क्योंकि बंधुआई में इतने सालों से अन्य जाति के जगह पे रह रहे हैं, परमेश्वर कौन है करके भी लोग भूल गए हैं। परमेश्वर ने एजरा को इस्तेमाल किया कि लोगों को तैयार करे परमेश्वर के लिए। मंदिर बना, लोग बने, परंतु अभी एक और चीज है जो बना नहीं है, वो है यरूशलेम की दीवार। दीवार उन समयों में बहुत महत्वपूर्ण है। द वॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दोज डेज, क्योंकि दीवार के कारण आपकी सुरक्षा को बताते हैं कि आपका नगर कितनी सुरक्षित है। यदि दीवार ही नहीं है तो मतलब आपका प्रदेश, आपका नगर बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। ये जगह जेरूशलेम एक समय में परमेश्वर की जगह थी। दिस वॉज अ सिटी ऑफ गॉड एंड नाउ दिस इज अ सिटी ऑफ शेम। आसपास के लोग जब इस यरूशलेम के नगर को देखते हैं हंसते हैं, क्योंकि यरूशलेम में कोई दीवार ही नहीं है। दीवार टूटा हुआ है, टूटे हुए अवस्था में है। लोगों को इसके बारे में कोई परवाह नहीं है। मंदिर बन गया है, हमारा परमेश्वर के लिए भवन हमने बना दिया है, वी मेड अ टेम्पल। हमारी आत्मिकता में हम बढ़ गए हैं, दीवार का क्या लेना देना, कोई परवाह लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है नेहमिया। नेहमिया जो दीवार को देखकर रोने लगा, दीवार की अवस्था को देखकर रोने लगा। आइए हम अपने ध्यान को नेहमिया की पुस्तक में ले जाएं। हम जल्दी समाप्त करेंगे। मैं कुछ प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बुक ऑफ नेहमिया मैं आपसे बताना चाहता हूं। उसके पहले अध्याय की पहली आयत को कोई पढ़े। हाँ, आज के मेरे संदेश का शीर्षक है दिव्य उद्देश्य दिव्य प्रावधान द्वारा संपादित। दिव्य उद्देश्य दिव्य प्रावधान द्वारा संपादित। लेट मी repeat my title in English. It says divine purpose accomplished through divine providence. Divine purpose accomplished through divine providence. दिव्य उद्देश्य दिव्य प्रावधान द्वारा संपादित। परमेश्वर ने जो उद्देश्य किया है, परमेश्वर उसके बारे में हमें प्रावधान, प्रोविजंस देते हैं, प्रोविडेंस देते हैं ताकि उनके उद्देश्य पूरा हो जाए। नेहमिया की किताब पहले अध्याय, बाय द वे बाइबल में नेहमिया ही एक ऐसा किताब है जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में है। यदि आप उसमें देखें, ज्यादातर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की आप बोलते हैं एक वचन, नहीं, हाँ एक वचन, जैसे कि जो अपने बारे में वो बात कर रहे हैं, अपने बारे में। इट्स लाइक एन ऑटोबायोग्राफी इफ यू रीड दैट। अपने बारे में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वो बातचीत, कोई दूसरा व्यक्ति बात नहीं कर रहा, नेहमिया स्वयं बात कर रहा है नेहमिया के किताब में। दिव्य उद्देश्य दिव्य प्रावधान द्वारा संपादित। जब नेहमिया की किताब जब शुरू होते हैं, नेहमिया अभी भी फारसी पर्शियंस के गुलामी में है। वो इजराइल गया नहीं है, पर्शियंस के गुलामी में। पहली गुलामी के लोग वापस गए जरुब्बाबिल के अंडर में, दूसरे गुलामी के लोग वापस गए एजरा के अंडर में। अभी है नेहमिया और कुछ और लोग फारसी में अभी भी है, पारस में, पर्शिया में अभी भी है। तो इस पद्यांश की शुरुआत होती है, वहां पे लिखा है, जब मैं शूशन जगह में था, व्हेन आई वाज इन द सिटाडेल ऑफ सूसा, दैट इज द विंटर कैपिटल ऑफ पर्शिया। पर्शियंस के विंटर कैपिटल है सूसा नामक जगह। यदि आप एस्थर की किताब पढ़ें, एस्थर की किताब में एस्थर भी सूसन नामक जगह पे थी। राजा आर्टाक्सर्क्स, उसको हिंदी में हम बोलते हैं अर्थशस्त्र है ना, अर्थशस्त्र है आई थिंक। वही राजा के, एस्थर के समय में भी वो राजा थी, अभी नेहमिया के समय में भी वो राजा थे, नेहमिया के समय में भी वही राजा है। उसी राजा के 20वें साल में नेहमिया कहता है, मैं पैलेस में ऐसा ही बैठा था, आई वाज जस्ट सिटिंग इन द पैलेस। जब मैं
अब आपको रुचि होगा कि ये नहमिया का काम क्या था कि वो पैलेस में बैठा हुआ है। नहमिया का काम कोई बता सकता है? नहमिया का काम क्या था? पियाऊ था, कप बेरर। इसके बारे में आगे विवरण करूंगा। हिज वर्क, हिज ऑक्यूपेशन was to give drinks to the king। राजा को जो दाखरस है वो पिलाने का काम था नहमिया का काम। पैलेस में है, गुलामी में है, पैलेस में है, आराम से अपने जीवन को बिता रहा है। उसके पहले आयत में लिखा है कि जब मैं पैलेस में ऐसे आराम से बैठा था तो मेरे कुछ भाई लोग आए यरूशलेम से आकर मेरे पास आए, तो मैंने उनसे हालचाल पूछा। पता कौन सा हालचाल पूछा? उसने पूछा, नहमिया ने, कि यरूशलेम की स्थिति क्या है। मैंने सुना है वहां पे तो टेंपल वापस बन गया है, मैंने सुना है लोगों की आत्मिक जीवन बन गया है। मैंने उनसे इंक्वायरी किया कि यरूशलेम की स्थिति क्या है। पढ़े उसके दूसरे आयत फिर से। हाँ, तब हनानी नामक, हाँ हाँ, मैंने उनसे बचे हुए यहूदियों के विषय में, हाँ हाँ, मैंने बंधुआई में पड़े हुए यरूशलेम के लोगों के बारे में और यहूदियों के बारे में मैंने पूछा। आगे पढ़े। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ हाँ, वो बड़ी दुर्दशा में है। लोगों की हालत वहां पे खराब है जो यरूशलेम में है। पढ़े, आगे पढ़े। उनकी निंदा की जा रही है। निंदा क्यों की जा रही है? वाई दे आर बीइंग मॉक्ड? क्योंकि दीवार टूट गया है। दीवार का कोई दीवार है ही नहीं। आगे पढ़े। हाँ, यरूशलेम की शहरपना टूटी हुई है। The walls of Jerusalem is broken down and people are living in shame। यदि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, मेरे आज के संदेश का पहला पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमें वो जानकारी देते हैं जो हमें चाहिए ताकि हम उनकी इच्छा को पूरा कर सके। God gives us those information that we need so that we can be used by God। God gives us those information। जानकारी प्रभु हमें देता है। बहुत सारी जानकारियां प्रभु हमें देते हैं। यहां पे नेहमिया के जीवन में हम देख सकते हैं, वी लुक एट द लाइफ ऑफ नेहमिया। उसको दीवार के बारे में कुछ लेना देना नहीं, जैसे मैंने पहले कहा। उसने सिर्फ अपने भाइयों से पूछा जो यरूशलेम से आए थे, और यरूशलेम की क्या हालचाल है। भाई लोगों ने कहा, देखो दीवार टूट गया है। ही गॉट द इंफॉर्मेशन। उसको जानकारी मिली कि दीवार टूटा हुआ है। हमारे जीवन में बहुत आसान है कि हम अनजान रहे, हम असहभागी रहे। इट इज वेरी इजी फॉर अस टू स्टे अनइन्वॉल्व्ड एंड अनअवेयर ऑफ द थिंग्स दैट्स हैपनिंग अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत आसान है। हम बोलते हैं मेरे को कोई लेना देना नहीं, हम नजरअंदाज कर देते हैं। यू नो, वी जस्ट से दैट, वी जस्ट टर्न our ears and our eyes from the things that are happening। We say that मुझे कोई लेना देना नहीं है। It's very easy for us to become uninvolved and unaware of the things that happens around us। हम में से कई लोग इस प्रकार बोलते हैं, मेरे को अपने जीवन संभालने का समय नहीं है, तो मैं दूसरों के जीवन के बारे में, दूसरों की जानकारियां लेकर मैंने करना क्या है? What should I do when I don't have time to maintain my own affairs? Where do I have the time to talk, to think about others? नेहमिया कभी यरूशलेम गया नहीं था। यरूशलेम में उसकी पैदाइश हुई नहीं थी। यरूशलेम में कभी पला बड़ा नहीं था। नेहमिया बाबेल में उसकी जन्म, बेबीलोन में उसका जन्म हुआ। बेबीलोन एग्जाइल में जन्म हुआ होगा। पर्शिया में वो काम कर रहा है। बिकॉज ही केयर्ड फॉर हिज पीपल। क्योंकि अपने लोगों के बारे में नेहमिया एक, उसके अंदर एक इच्छा रखता था। अपने मेरे लोग, परमेश्वर के जन। He started getting involved in the affairs of God's people। कई लोग अनइन्वॉल्व्ड इसलिए होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यदि थोड़ी सी जानकारी हमें किसी बात के बारे में जानकारी मिल जाए, वो एक बाध्यता में उत्पन्न हो सकती है। इंफॉर्मेशन कैन लीड टू ऑब्लिगेशन इज वॉट सम पीपल थिंक। अरे थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लिया कि हाँ यहाँ पे कुछ खराब है, यहाँ पे ठीक नहीं है, मुझे पता चला, अब आई एम ऑब्लिगेटेड टू
प्रोसेस माई सेल्फ, और मैं बाध्य हूं कि मैं काम करूं। कई लोग इंफॉर्मेशन इसलिए नहीं पाना चाहते, जानकारी इसलिए नहीं पाना चाहते, क्योंकि यदि जानकारी प्राप्त करेंगे तो वो बाध्यता हो जाएगी, हम बाध्य हो जाएंगे कि वो जानकारी के ऊपर हम काम करें। एक ऐसी कहावत है, लोग कहते हैं जो आप जानते नहीं हैं वो आपको नुकसान कभी नहीं पहुंचाएगा। What you don't know cannot hurt you। क्या ये वास्तविकता है? जो आप जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं, नजरअंदाज करो, वो कभी आपको दुख, कभी आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये सही नहीं है। सेमेट्री में जाएं, कई लोग उस सच्चाई से अज्ञान रहे। If you go to cemeteries and you see many people try to be uninvolved and did not want any information about the real truth, that's why they are there। यदि जानकारी हम ना प्राप्त करें, हम बच नहीं सकते हैं। जानकारी हमारे जीवन में प्राप्त करना जरूरी है। We need to know things, we need to be informed about things। 1987 में एड्स का जब कैंपेन हुआ, एक स्लोगन इस प्रकार था, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डू नॉट डाई ऑफ इग्नोरेंस, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस। बोलने का मतलब ये है कि ना अनजाने में आप मर ना जाएं। नो द थिंग्स, नो द फैक्ट्स। और ये बात हमारे जीवन के हर पहलू में ये लागू होती है। डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, वी नीड टू नो थिंग्स। We need to have information about our brothers and sisters in Jesus Christ। We need to have information about the church at large। कलीसिया के बारे में, सह विश्वासियों के बारे में, एक दूसरे के बारे में हमें जानकारी की जरूरत है। नेहमिया cared about his people। नेहमिया अपने लोगों के बारे में वो रुचि रखता था। वो कह सकता था मेरे को कोई लेना देना नहीं, I don't care about these things। He could have said that। बट यहां पे हम देखते हैं नेहमिया दूर देश में, दूर प्रदेश में होकर, जब उसके कुछ भाई लोग आकर उसे कह रहे हैं यरूशलेम की अवस्था बुरा है, नेहमिया started garnering more information about his people back in Jerusalem। हमारी अवस्थाओं के बारे में हम देखें, जब हम लोगों के बारे में जब दिलचस्पी रखते हैं, लोगों के कहानियां सुनते हैं, क्या हम ये जिज्ञासा के कारण सुन रहे हैं कि क्या सही चिंता हमारे अंदर है? You know, when we hear about others, when we hear about their news, what's happening with our brothers and sisters in Jesus Christ, is it out of real concern or is it just because of an interest? Nehemiah was concerned about his people when he got the information। नेहमिया जिज्ञासा के कारण नहीं था, परंतु वास्तविकता में चिंता करता था। जब हम आजकल व्हाट्सएप की ज़माना है, जब व्हाट्सएप में हमें कई मैसेजेस आते हैं, कई सारे मैसेजेस, कई बार मेरे जीवन में भी ये होती है, मैं कहता हूँ फॉरवर्डेड मैसेज होगा, कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, सिचुएशंस ऐसे होगी तो कोई बुरे अवस्था में होंगे। जब इंफॉर्मेशन हमें आए, जब हमें जानकारी मिले हमारे भाई बहनों के बारे में, कई बार हमारे चर्च ग्रुप में भी कई लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं कि नहीं आज ये बीमार थे, आज ये बीमार है, आज इनके साथ ऐसा हुआ, आज इनका बर्थडे है। यू गेट इंफॉर्मेशन, वी गेट इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो जानकारी के प्रति हमारी प्रत्युत्तर क्या है? डू वी रियली केयर? क्या हम वास्तविकता में चिंता करते हैं कि हाँ मेरा भाई वहां पे वो बीमार है, मेरी बहन वहां पे इस मुश्किल की अवस्था में है, मेरे प्रिय जन जो मसीह यीशु में हैं, हम सब विश्वासी एक दूसरे को कहलाते हैं, वी कॉल ईच अदर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन जीसस क्राइस्ट। बैक देयर इन उड़ीसा में कई लोग मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी, इट कंसर्न्स मी, इट पेन्स मी। डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच? क्या हम इस प्रकार का एक अप्रोच रखते हैं जब हम दूसरों के बारे में जब हम सोचते हैं, जब दूसरों के बारे में जानकारी हमें मिलती है, कि क्या हम सिर्फ ऐसे कहते हैं कि मैं और मेरा परिवार दूसरों के बारे में मैं कुछ नहीं सोचना चाहता? मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसकी 4 आयत, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्सेस 4। फिलिपियंस 2 एंड वर्सेस 4। कोई पढ़े?
अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। सो एम्फेटिक देयर, बहुत स्पष्ट रीति से कह रहे हैं चिंता करें दूसरे की भी, आपके मसीही भाई बहनों की चिंता करें। इट सेज ईच ऑफ यू शुड नॉट लुक टू योर ओन इंटरेस्ट बट ऑल्सो टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। जब नेहमिया को यह बताया गया कि उसके भाई लोग जो यहूदा में हैं वो दुर्दशा में हैं, लुक एट नेहमिया's रिस्पॉन्स। नेहमिया इसलिए दर्द उसको था, इसलिए वो उसको चोट लगा, बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेसेंसी ऑफ द पीपल देयर। लोगों की जो शालीनता है उसको देखकर कि लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई बात नहीं, मंदिर हमारा बन गया है, हमारी आत्मिक जीवन ठीक हो गई है, दीवार है या ना है, वी आर लिविंग इन रूइंस। सर्टेन पीपल दे लिव इन रूइंस फॉर एवर। कई लोग मलबे में बहुत देर तक अपनी जिंदगी को बिताते हैं, मलबे में। वी आर इन रूइंस, लाइफ इज शैटर्ड, लाइफ इज डिस्ट्रॉयड, आई डोंट केयर अबाउट दिस, इज व्हाट वी थिंक। नेहमिया को इस बात का दुख लगा कि यहूदा में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, यरूशलेम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस दीवार के बारे में सोचे, इस प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, इस परमेश्वर के ये जो नगर है यरूशलेम, जो एक समय में इट वाज नोन एज द सिटी ऑफ गॉड, इज नाउ इन शेम। Nehemiah was hurt because of this. क्या हमारे जीवन में एक पुनः निर्माण की जरूरत है कि नहीं? हम अपने जीवनों को परख कर देखें। क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम टूट चुके हैं? We are destroyed. Slowly we are getting destroyed. धीरे धीरे करके हमारे जीवन में कई ऐसे क्षेत्र होंगे, कई ऐसे स्थान होंगे जहां पे हम नष्ट हो रहे हैं। How destruction takes place? दीवार पे एक दरार आ जाती है, देयर इज अ क्रैक ऑन द वॉल। जब दरार आ जाती है, उस दरार के कारण उसमें छोटे जो पत्थर होते हैं, धीरे धीरे करके एक एक पत्थर निकलने लग जाती हैं दीवार पे। जब एक एक पत्थर निकल जाते हैं, वहां पे एक सुराग है, फ्रॉम वेयर द एनिमी कैन कम एंड कैन रेन इन आवर लाइव्स। डिस्ट्रक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम दैट स्मॉल लिटिल क्रैक इन आवर फैमिलीज, इन आवर हाउसेस। Do we keep a check on those crack? हमारे जीवन के उन दरारों को क्या हम देखते हैं कि क्या दरार मेरे जीवन में कहीं है जिसके द्वारा दुश्मन आकर मेरे जीवन को राज्य कर रहे हैं, मेरे जीवन पे आ बसे हुए हैं? Do you need a rebuilding of your life? परमेश्वर हमारे जीवन में एक आत्मिक बाड़ा बांध देते हैं। There is a spiritual hedge that God provides for us. अय्यूब के जीवन में देखें, शैतान आकर परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर तूने उसके चारों तरफ एक बाड़ा बांध रखा है, मैं कैसे उसको जाकर नष्ट करूं? God provides a spiritual hedge, but many a times we break those hedges. कई के बार उस दीवार को हम तोड़ देते हैं। हमारे जीवनों को परख कर देखें कि क्या वो आत्मिक प्रोटेक्शन, वो जो दीवार है जो बनाया हुआ था, वो टूटी हुई अवस्था में है कि आज भी वो दीवार हमारे जीवन में खड़ा हुआ है कि नहीं? We got to check on our lives. यदि टूटी हुई अवस्था है, इट्स अ सीरियस मैटर। यू गॉट टू बी कंसर्न्ड अबाउट दिस प्रॉब्लम। हमें इस प्रॉब्लम के बारे में हमें कंसर्न होने की जरूरत है। यहूदा के लोगों की तरह नहीं, टूटे हुए अवस्था में है, वी नीड टू बी कंसर्न्ड लेस्ट इट डिस्ट्रॉयज अस, कि वो हमें नाश ना करें। क्योंकि दीवार अगर टूट चुकी है तो दुश्मन कभी भी आकर हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं। दुश्मन को रोकने के लिए हमारे चारों तरफ, हमारे जीवन के चारों तरफ वो आत्मिक दीवार की बहुत जरूरत है। देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पिरिचुअल हेज अराउंड अस। और एक जगह पर आप देख सकते हैं नीति वचन उसके 25 और उसके 28 आयत में, कोई पढ़े मेरे साथ नीति वचन 25 और 28 आयत। Proverbs chapter 25 verses 28. Proverbs 25:28. Proverbs 25:28. इसलिए हाँ हाँ नहीं, Proverbs 25:28 है, नीति वचन 25। हाँ हाँ हाँ, जिसकी आत्मा वश में नहीं है, whoever has no rule over his spirit. If your spirit has no rule, you are like a city that has broken walls.
आप उस शहरपनाह की तरह, उस शहर की तरह है, उस नगर की तरह है जिसका कोई शहरपनाह है ही नहीं। अपने जीवनों को हम परख कर देखें, क्या हमारे आत्मिक जीवन के चारों तरफ वो हेज है, वो प्रोटेक्शन है कि नहीं। एक हेज जो परमेश्वर देते हैं, और दूसरा प्रोटेक्शन हमें अपने आप, we through our own lives have to build up those hedges so that enemies cannot come and destroy us. So पहली बात हम देख रहे हैं, the first thing that we saw is परमेश्वर हमें जानकारी देता है, God gives us information. The next moment, अगले क्षण जब आप कोई जानकारी प्राप्त करें किसी के बारे में, आप उसको नजरअंदाज ना करें. Don't close your eyes, don't close your ears to the information that you get about your brothers or sisters in Christ. क्योंकि जब हम उस जानकारी को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है. God wants to use you for His glory so that you can be involved in rebuilding up the walls that were broken down. क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने चाहते हैं ताकि आपका जीवन, वो टूटे हुए शहरपनाह को दोबारा निर्माण करने के लिए आपके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं. कई बार मसीही लोग अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं, उनके आत्मिक वरदान को पहचानते भी नहीं हैं. हमारा जीवन उपयुक्त ही नहीं है. हम केवल आते हैं, गीत गाते हैं, प्रचार सुनते हैं, हम चले जाते हैं. हमारे जीवन के द्वारा, थ्रू आवर लाइफ, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए कितना हमारा जीवन इस्तेमाल हो रहा है. हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करें. We all want that our lives should be used for the glory of God. And for that, when you get to hear the information, do not be unaware, do not be uninvolved. Involve yourself. अपने आप को उसमें शामिल करें. दूसरी बात, the second thing, परमेश्वर हमें वो दर्शन देता है. God gives us a vision to do His will. परमेश्वर हमें दर्शन देता है ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा करें. पहली बात हमने देखा, परमेश्वर हमें जानकारी देते हैं ताकि हम उसकी इच्छा को पूरा करें. दूसरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर हमें वो दर्शन देता है. He gives us the vision to do His will. नहम्याह की किताब पहले अध्याय और उसकी चौथी आयत को कोई पढ़े. चौथी आयत verses 4. ये बातें सुनते ही रियल मैन डू क्राई. असली मर्द रोता है. He is in a palace. He's there enjoying his life, enjoying the riches. वहां पे कहता है, ये बात सुनते ही मैं रोने लगा. आगे पढ़े. कितने दिन तक विलाप करता. हाँ, उपवास करता. ये कहकर प्रार्थना करते. फिर प्रार्थना के बारे में हम देख सकते हैं, आगे हम पढ़ेंगे. हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में बाद में. तो यहां पर हम देखते हैं, जब जानकारी उसको मिला, उसने उस जानकारी को सिर्फ एक SMS की तरह लिमिट कर कर वहां पे रखा नहीं. He acted on that information. जब जानकारी मिला, वहां पर उसको एक विजन, दर्शन परमेश्वर ने दिया. It says he cried, he wept. उसको वहां पे रोने की कोई जरूरत नहीं है. He is living in a palace. वो एक महल में रह रहा है. अच्छा, उसका समय अच्छा है. Under the Persians, under the king, he was the right hand of the king. राजा के right hand में है. कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है. But when he heard about the information about his brothers who are in distress, he couldn't stop, but he started weeping over it. अपने आप को रोक ना सका, परंतु वहां पे रोने लगा. नहम्याह कह सकते हैं, नहम्याह could have said, why be bothered about Jerusalem? जेरूशलम के बारे में मैं चिंता क्यों करूं? मैं बेबीलोन में रहता हूं, मैं यहां पर रहता हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है. 100 साल तक मैं यहां पे रहूंगा, मुझे किसी बात की कमी नहीं है. मेरे परिवार यहां पे, हम सेटल हो जाएंगे. यरूशलेम के बारे में मैं क्यों सोचूं? But when he heard about his brothers who are in distress, he couldn't stop, but he cried, he wept. वहां पे लिखते हैं कि वो रोने लगा. He was immediately burdened. दिल के, उसके जीवन के अंदर एक बोझ रखा वो. जब हमारे जीवन में एक बोझ आती है, we cannot stop, but we start crying, we start praying to God. जब हमें परमेश्वर जानकारी देते हैं, कितने सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि नहीं. हम SMS में, हम सोशल मीडिया में, कितने सारे इंफॉर्मेशन. वी गेट इंफॉर्मेशंस ऑन इंफॉर्मेशंस, बट व्हाट इज आवर रिस्पॉन्स? आर वी रियली बर्डन्ड? क्या ये बात हमें बोझ देती है कि हम घुटने में जाए, प्रार्थना करें, टू स्टार्ट प्रेइंग अबाउट इट?
चौथी आयत कहती है वो रोया, वो he mourned, he fasted, he prayed. Distance did not make a difference. दूरी के जो अंतर है वो उसको कोई मान्यता नहीं रखा उसने, चाहे जितने मर्जी दूर हो, मैं प्रार्थना करूंगा, I'll start praying about it. It was approximately 400 miles, 400 मील दूर जगह पर है. He turned his tears into prayers. रोते नहीं रहा, परंतु वो आंसू को प्रार्थना में बदल दिया. He turned his attention from the information that he got from the men, and he turned his attention to Heavenly Father, to the Lord who is in control of the situation. अपने मुंह को लोगों के जानकारी प्राप्त करने के वहां से लेकर परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को नहमयाह लगाने लगा. नहमयाह की किताब एक प्रार्थना का किताब है. यदि आप नहमयाह किताब पढ़े, लगभग 10 से 12 प्रार्थनाएं नहमयाह की किताब में है. It is a book of prayer. He was a man of prayer, known for his prayer. एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन में सब सुख विलास आराम सब कुछ है उसके जीवन में, पर फिर भी वो प्रार्थना करता था. He was known for his prayer. No, prayer is one of the overriding themes of the book of Nehemiah. नहमयाह की किताब में आप बार बार वो किताब को पढ़ोगे, प्रार्थना आप बार बार वहां पे जिक्र होती है. और ये जो प्रार्थना है पहले अध्याय में जो हम करने जा रहे हैं, चौथे आयत के बाद के जो आयतें हैं, वो उसकी पहली प्रार्थना है जो नहमयाह इस किताब में करता है. उसकी पहली प्रार्थना फारस में था, फारसी पर्शिया में था, और इस किताब की आखिरी प्रार्थना वो यरूशलेम में कर रहा है. The first prayer he is making in Persia, the last prayer he makes in Jerusalem. The book that is full of prayers. 6वीं आयत में लिखा है, 6वीं आयत को पढ़ें, verses 6, chapter 1 and verses 6. हाँ. दिन रात, day and night, he was keeping on praying for something that should not have concerned him, but he was full of burden. दिन और रात वहां पे लिखा है वो प्रार्थना करता रहा. Prayer should be so natural for a man of God. परमेश्वर के जन के लिए प्रार्थना एक स्वाभाविक होना चाहिए. जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं उसी प्रकार प्रार्थना होनी चाहिए. जल्दी हम उसके प्रार्थना के उस कंटेंट में हम जाए. वो प्रार्थना कर क्या रहा है, कौन सा प्रार्थना कर रहा है? पढ़े उसके 6वीं आयत को. चौथी आयत के दूसरे भाग, सॉरी 5वीं आयत, verses 5. हे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा, भय योग्य ईश्वर. In English, there's a beautiful phrase that says, awesome God. Isn't it? वहां पे लिखा awesome God, भय योग्य ईश्वर. आजकल के तर्जुमा में awesome एक you don't have that weight in that word awesome, because we say, oh, you're looking awesome, right? You're looking cool. ना बहुत छोटा सा है. But यहाँ पे लिखे भय योग्य परमेश्वर. Lord, when I think about you, I just want to kneel on my knees. परमेश्वर जो तू भय योग्य है, it's a very weighty word. And परमेश्वर को इस प्रकार वो कहता है, परमेश्वर आप जो महान है कि आपके सामने मैं दंडवत करूं, मैं गिर पड़ूं. कई बार नहमयाह की किताब से जब कोई प्रचार करता है, नहमयाह को हीरो कर मानते हैं. By the way, Nehemiah is not the hero of the story. It's Yahweh God. परमेश्वर है. Nehemiah who bows himself before God. परमेश्वर के सामने. जब हमने पतरस के बारे में हमने सुना था, many of us would have said that Peter is the hero of that story, but it was not Peter, it was Jesus who transformed Peter's life. पतरस नहीं था, परंतु यीशु मसीह जिसने पतरस के जीवन को रूपांतरण किया. उसी प्रकार नहमयाह को, जिसको परमेश्वर बदल रहा है, और नहमयाह उस परमेश्वर, उस महान परमेश्वर के सामने दंडवत करता है. और उसके प्रार्थना का पहले वाक्य को हम पढ़ें, उसके 5वीं आयत को पढ़ें. 5वीं आयत फिर से. हाँ हाँ हाँ. अपने वाचा को मानता है, पालता. You are a God who remembers his promise. So in his prayer, नहमयाह की प्रार्थना में, he remembers God who fulfills his promises.
वो उस परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा है जो अपने वायदों को पूरा करता है। परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम बंधुआई में बहुत साल तक नहीं होंगे, 70 साल बाद तुम बंधुआई से वापस आ जाओगे। यिर्मयाह की किताब उसके 29 अध्याय 10वीं आयत में आप बाद में पढ़ना, यिर्मयाह चैप्टर 29 एंड वर्सेस 10, वहां पे लिखा है 70 साल बाद मैं तुम्हें बाबिलोन से वापस इजराइल में पहुंचाऊंगा। उसकी 8वीं आयत, नहमयाह पहले अध्याय की 8वीं आयत पढ़े, वर्सेस 8। उस वचन की सुधि ले, Lord, you are a God who remembers your promise. You are a promise keeper God. आप ऐसे परमेश्वर हैं जो अपने वायदों को पूरा करते हैं। You do not break your promise, O God. Is what Nehemiah says. उसके 9वीं आयत, verses 9. आकाश की छोर में, लुक एट हिज एक्सप्रेशन, कह रहा है कि तुम कहीं पे भी क्यों ना हो, यदि तुम मेरी बात को मानोगे मैं तुम सबको वापस तुम्हारे देश में पहुंचाऊंगा। नेहमाया रिमेंबर्स गॉड, द प्रॉमिस दैट गॉड हैज मेड। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के वायदों को याद करता है। व्हेन यू प्रे टू गॉड, रिमेंबर हिज प्रॉमिसेस। द लॉर्ड सेज ही विल नेवर ब्रेक यू, ही विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी त्यागेगा नहीं, संसार के अंत तक आपके साथ रहेगा। आपके प्रार्थनाओं में ये वाक्य आप कहे, परमेश्वर आपने वायदा किया है, यू आर द वन हुज प्रॉमिस्ड मी दैट यू हैव गिवन मी इटर्नल लाइफ, कि आपने अनंत काल की जिंदगी मुझे दी है, इसलिए मुझे डरने की क्या जरूरत है, भय होने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने वो वायदा मुझे दिया है। नेहमाया परमेश्वर के वायदों को याद करता है। ही रिमेंबर्स द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। गॉड इज अ प्रॉमिस कीपर। हमारा परमेश्वर वायदों को रखने वाला परमेश्वर है, कभी वायदों को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे और आपके जीवन में आप देखें, इस पूरे कलाम में, यू नो, द बाइबल कंटेन्स लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की बहुत सारे वायदे हैं, और ये वायदे हाँ और आमीन हैं। The promises of God are yea and amen. You can trust on him. Close your eyes and trust on him. That's what the promise of God is. अपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वायदों को याद करें। दूसरी प्रार्थना का कंटेंट है, वो ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। उसके 6वीं आयत के दूसरे भाग में देखें, 6 verses 6 verses 6। हाँ हाँ हाँ, जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध, लुक एट द कंटेंट ऑफ हिज प्रेयर। कह रहे हैं हम लोगों ने, बल्कि नेहमाया का कुछ लेना देना नहीं है। नेहमाया इज इन पर्जिया, कह रहे हैं हम लोगों ने, लॉर्ड आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू एंड आई प्रे फॉर माय पीपल। आगे पढ़े 7वीं आयत को, हमने की है बुराई, लोगों ने नहीं, हमने किया है। आई हैव सिन्ड। आगे, हाँ, उनको किसने नहीं माना? इजरायलियों ने। द सेल्फ राइचियस प्रेयर समटाइम्स वुड बी लाइक दिस, प्रभु आप यहाँ के लोगों को ठीक रखना, उनको सुरक्षित रखना, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पाप उन्होंने किए हैं, उनके पाप को प्रभु याद ना रखना। आप समझ सकते हैं फरीसी और उस पापी की जो प्रार्थना है नए नियम में, यू नो, द सेल्फ राइचियस प्रेयर व्हेन वी प्रे, कि प्रभु उनको सुरक्षित रखना क्योंकि उन्होंने पाप किया है। Many times we don't think or we don't even consider that because of our sins, कई बार हमारे पापों के कारण कई लोग दुविधाओं में पड़ जाते हैं, because of our sins. And here Nehemiah prays, और जब नेहमाया प्रार्थना करता है, वो ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर माफी देने के लिए तैयार है। The God who is able to forgive, who is able to forgive those who confess their sins. और यहाँ पे नेहमाया अपने पापों की अंगीकार करता है। He confesses his sins. हमने पहले देखा नेहमाया को परमेश्वर ने जानकारियाँ दी। You know, he is full of information. When he got that information, जब जानकारी मिला, that burdened him. And that burden led to the tears. जब वो बोझ से भरा, आंखों में से आंसू निकल आई, और वो कहने लगा कि मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। I want to be involved in this. God is giving me a vision over this. और उसकी आंसू प्रार्थना में उसको मजबूर कर देती हैं, और वो प्रार्थना करता है। अपने प्रार्थना में हमने देखा, पहली बात वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू जो अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। You have promised,
a deliverance from this exile. प्रभु आपने बंधुआई में से छुटकारे को वायदा किया है प्रभु, और आप अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। और दूसरी प्रार्थना वो करता है, प्रभु हमारे पापों को माफ कर। हालांकि मेरे उनके साथ कुछ लेना देना नहीं है करके नहीं कहा। He said, I have sinned and because of my sins, my people are in distress. And that's what the prayer he made. और उसकी तीसरी प्रार्थना, उसके आगे हम पढ़ें उसके 10वीं और 11वीं आयत, verses 10। हाँ हाँ अपने उन दासों की प्रार्थना पर आप नजर दे। He believed, he prayed to a God who answers our prayers. ऐसा परमेश्वर जो हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है। He had a belief that God would answer his prayer. आपकी प्रार्थना, कई लोग ऐसे कहते हैं आपकी प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए, जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, you pray alone, but your prayer should end when you gather some people. People are gathered. 10वीं आयत में यदि आप पढ़े, ऐसा लगता है, ऐसे मालूम होता है कि वहां पे और लोग भी उस प्रार्थना में जुड़ गए। Others also got involved in that prayer. He was praying alone, but others, और लोग भी उस प्रार्थना में, नेहमाया के प्रार्थना में, if you read between the lines, that's what is what we can garner from there, कि और लोग जुड़ गए इस प्रार्थना में। और लोग, जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं, बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना तब समाप्त करना चाहिए जब और लोग जुड़ जाएं, और लोग इसके बारे में पता करें। Many people, they would inquire about it, they also start praying about it। और लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। अपने आप एक विषय के लिए नहीं, औरों को भी जोड़ें। Let many people pray, be on your knees, and when you pray, God works there। मैं समझता हूं नेहमाया ने अपना जीवन, उस दिन की जिंदगी, नेहमाया started his day very ordinary day। नेहमाया अपने उस दिन का जो शैली है, जो रोज उठते हैं, रोज उठा होगा, उस दिन भी उठे, महल में गए, और महल में जाकर अपना रोज का काम कर रहे थे कि उसने देखा कि उसके कुछ भाई लोग आ रहे हैं। उसने कैजुअली पूछा होगा कि मेरे भाई लोग जो यरूशलेम में, उनकी क्या हालचाल है। जब भाई लोगों ने उसको वो खबर दी, that information changed Nehemiah's life। वो एक खबर, वो एक जानकारी नेहमाया की जिंदगी, ना केवल उसकी जिंदगी, पूरे इजराइलियों की जिंदगी को बदल दिया। A casual day, not a very extraordinary convention, not a very extraordinary big meetings, a casual day। He was just getting information। पूरे बाइबल में यदि आप देखें, जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, वो ऐसे एक बड़े दरवाजे की तरह है, छोटे हुक्स पे जो खड़े हुए दरवाजे की तरह है। इट्स लाइक अ लार्ज डोर दैट इज स्टैंडिंग ऑन स्मॉल हेजेस। मूसा के जीवन में देखें, मूसा क्या कर रहा था। मोसेस वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हिज शीप, अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था। परमेश्वर ने बुला लिया, कोई बड़ा मीटिंग नहीं था, परमेश्वर ने बुला लिया। निर्गमन में आप देख सकते हैं, एंड दैट चेंज्ड हिज लाइफ। मोसेस बिकेम अ लीडर फॉर द इजराइलाइट्स, इजराइलियों के एक लीडर बना। दाऊद, एक ऑर्डिनरी डे, ही वाज अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा था, परमेश्वर ने बुला लिया। कैजुअल डे, नॉर्मल डे, कोई बड़ी मीटिंग नहीं, कोई बड़ी सभा नहीं, नॉर्मल डे में परमेश्वर ने बुलाया, उसके ऊपर अभिषेक दिया। दाऊद इजराइल का बड़ा राजा बना। याकूब, यूहन्ना और पतरस रोज की तरह उस दिन जाकर मंदिर में जाकर मछली को पकड़ने जा रहे थे। झील में जाकर मछली पकड़ रहे थे। लाइक एनी अदर डे दे वर फेलियर। रोज की जिंदगी की तरह, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं हुआ, रोज की जिंदगी की तरह जाके मछली पकड़ रहे हैं। याकूब, यूहन्ना और पतरस, परमेश्वर ने बुला लिया। गॉड अनॉइंटेड देम, और कहा आज से तू मछली नहीं पकड़ेगा, परंतु तू मनुष्य को, यू विल बिकम फिशर्स ऑफ मैन। आपके ऑर्डिनरी टाइम में, जब आप कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, जब कभी आप इंतजार भी, आप कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं हम बड़े बड़े मीटिंगों में जाके बड़े बड़े पादरी साहब जब हमारे ऊपर हाथ रखेंगे तभी हमारा अभिषेक होगा। नहीं, कई बार ये जो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ, हमारे दिनचर्या के जो जीवन है, जब आप ऐसे ही बैठे हैं, आपको एक फोन कॉल आ गया, यू गेट अ कॉल, परमेश्वर ने आपको वो बर्डन दिया, आप प्रार्थना करने लगे, और वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दैट कैन चेंज योर लाइफ। नेहमाया की जिंदगी में हम वही देख सकते हैं। सुबह उठा,
रोज की तरह he got the information, he got down, he prayed, that changed the course of the nation Israel. परमेश्वर आपको दर्शन देना चाहता है। ऐसे दर्शन नहीं जो हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, कभी स्वप्न देख लिया, हमने उस स्वप्न को दर्शन बोल दिया। कई कबार ऐसे होता है। दर्शन ऐसा नहीं, परंतु परमेश्वर आपको रियल विजन देना चाहता है अपने लोगों के लिए। God wants to use each one of us. कई कबार आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफर कर रहे हैं, आपने कुछ देख लिया, you saw something and God is putting you a burden in you. परमेश्वर आपके अंदर वो बोझ दे रहा है। प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। एक ऐसा समय जब मैं ट्यूशन जा रहा था, आई वॉज गोइंग फॉर अ ट्यूशन। मैंने पिछले हफ्ते ब्रदर रोजी से ये बात कही थी। आई वॉज जस्ट गोइंग फॉर अ ट्यूशन, साइंस ट्यूशन पढ़ रहा था। रोज की तरह साइंस ट्यूशन पढ़ता रहता था, और वहां के टीचर मुझे सुसमाचार सुनाती थी, और मैं कहता था लीव दिस गॉस्पेल, मुझे साइंस पढ़ाओ, मैं साइंस पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ। I've come here to learn science, not gospel. रोज सुसमाचार सुनाना ही होता था। And one fine day, when she told me about the gospel, एक उनके मुंह से निकलने वाली एक वचन जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। It changed my life. That one tuition, that science tuition that I got from that teacher, changed the entire course of my life. मैंने अपने जीवन उस समय, ये 10th क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, उस समय मैंने समर्पित किया परमेश्वर के लिए। Your normal course of life, कहीं भी आप क्यों ना हो, कहीं पे भी उस साधारण रोज की जिंदगी में प्रभु आपके जीवन में एक बदलाव लेके आ सकते हैं, और वो बदलाव के कारण प्रभु आपको इस्तेमाल कर सकता है। He wants to use you. प्रियजनों, हमारा जीवन यदि परमेश्वर के लिए उपयुक्त ना हो, आखिरकार जब हम परमेश्वर के सन्निधान में जाए और परमेश्वर कहें, एक दूसरे को देखेंगे और कहेंगे कि आपने क्या किया मेरे लिए, पूरा समय मैंने आपको दिया, आपने क्या किया। ऐसा ना हो कि हम शर्मिंदगी के साथ परमेश्वर के हजूरी में खड़े होने पड़े, हम कहें कि परमेश्वर कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं सका। परमेश्वर ने हमें वो मौका दिया है, मौके दिए, जहाँ जहाँ पे हम काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे हम चलते हैं, हमारे आस पड़ोस में, हमारे दोस्तों के बीच में, we have lot of opportunities, lots of opportunities. God wants to use you like Nehemiah. आखिरी बात को हम देखें और हम समाप्त करें। उसकी 11वीं अध्याय आयत और उसके दूसरी भाग, पहले अध्याय की 11वीं आयत और उसकी दूसरी भाग। बस आगे पढ़े, उसके दूसरी भाग, 11वीं आयत के दूसरी भाग, ब्रैकेट में लिखा होगा शायद, मैं तो राजा के, हाँ, I was the cup bearer to the king. My third point is God gives us that position to do His will. परमेश्वर हमें वो पद देते हैं, वो पोजीशन देता है ताकि हम परमेश्वर के लिए प्रयोजन में आए। God gives us that position to do His will. पहली बात हमने देखा, God gives us the information to do His will. परमेश्वर हमें जानकारी देते हैं कि हम उनकी इच्छा को पूरी करें। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर हमें वो दर्शन देता है, जब जानकारी दर्शन में बदल जाए, जब उसने प्रार्थना किया। और तीसरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर हमें वो पोजीशन देते हैं, वो पद देते हैं, ताकि हम उस पोजीशन में रहकर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। वहाँ पे आपने कभी सोचा होगा कि वहाँ पे नेहमाया क्यों कहता है कि मैं पियाऊ था, I was the cup bearer of the king. कई ट्रांसलेशन में उसको ब्रैकेट में डाला है, it is in bracket. उन जमानों में कप बेरर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, एन इम्पॉर्टेंट पोस्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ओहदा था कप बेरर, पियाऊ। आप इजिप्शियंस में देखें, असीरियंस में, पर्शियंस में, इवन इजराइलाइट्स में भी ये कप बेरर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन। पहले राजा उसके 10वीं अध्याय उसके 4 और 5 आयत में आप देख सकते हैं, कप बेरर, पियाऊ, उसका क्या काम है। उसका काम क्या था कि जब राजा कुछ दाखरस पीता है या कुछ पीता है, उससे पहले ये कप बेरर को क्या करना होता था, उसको पीकर देखना है कि उसके अंदर कोई पॉइजन तो नहीं है, क्योंकि उस जमाने में पॉइजन से एक दूसरे को मारते थे। ठीक है, तो ही वॉज होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट, राजा का जो जीवन है इसके हाथ में है, नीमाया के हाथ में है। The life of the king is dependent on नीमाया। तो जस्ट इमेजिन, हर दिन जब वो उस कप को पीता है, उसके मन में से क्या गुजर रहा होगा, क्या ये असली है, क्या इसके अंदर पॉइजन है। He was the right hand of the king.
इस प्रकार है, कई बार ही वॉज अ सिग्नेटरी, राजा के सिग्नेटरी होते थे, राजा कई बार कप बेरर के साथ डिस्कशंस करते थे, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन ही हेल्ड। वहां पर नेहम्याह इस बात के बारे में जिक्र इसलिए कर रहा है क्योंकि दूसरे अध्याय में आप देखोगे, क्योंकि वो पियाऊ था, एक दिन राजा ने उसे पूछा, नेहम्याह तू बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ? तो उस राजा के सामने अपने लोगों की दुर्दशा के बारे में वो पेश कर सका अपने राजा के सामने। परमेश्वर कई बार आपको जिस पद में रखते हैं, जिस पोजीशन में रखते हैं, जिस औहदे में रखते हैं, वो परमेश्वर ने रखा है। God places you in those positions so that you can do the will of God, कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। किंग हेनरी नामक एक राजा, किंग हेनरी, he was quite fed up of his kingly position, बहुत ही निराश हो गया था किंगली पोजीशन से। कहने लगा कि मैं ये महल को छोड़ रहा हूँ, मैं कहीं जाकर मोनेस्ट्री में जाता हूँ, जहाँ पर जाकर मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। तो वो मोनेस्ट्री में जाते हैं और वहाँ के मंक से पूछते हैं कि देखो, मैं महल छोड़ना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं मैं कैसे परमेश्वर की सेवा करूँ। तो वहाँ के मंक ने उसे कहा, जिस पैलेस में आप हैं वहां पर आप एक ओबीडियंट जिंदगी को जिए, क्योंकि मोनेस्ट्री में भी आपको ओबीडियंस दिखाना होगा, आपको आज्ञाकारिता दिखानी होगी। तो यही सेम स्वभाव आप उस महल में दिखाएं, उस पैलेस में दिखाएं। लिव एन ओबीडियंट लाइफ, लाइफ ऑफ ओबीडियंस। एंड इट इज बीइंग सेड that when King Henry died, he wrote a note saying that I lived a life of obedience in the palace, उस महल में। परमेश्वर हम सबको एक एक स्थान में रखा है। कई लोगों को ऑफिसेज में रखे हैं, कई लोगों को स्कूल्स में रखे हैं, कई लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रखे हैं, कई लोगों को सेवकाई में रखे हैं। परमेश्वर ने हमें एक एक औहदे पे रखा हुआ है। जिस औहदे पे आप हैं वो परमेश्वर की ओर से है, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। गॉड वांट्स टू यूज यू फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज गॉस्पेल। परमेश्वर के नजरों में देयर इज नथिंग कॉल्ड, आई वाज शेयरिंग दिस इन द बाइबल स्टडी, देयर इज नथिंग कॉल्ड सेकुलर एंड सेक्रेड। परमेश्वर की नजरों में हम सब लोग परमेश्वर के काम में हमें योगदान देना है। परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम सब लोगों ने योगदान देना है। ये केवल उनके लिए नहीं जो पास्टर्स हैं, जो लोग सेवा में हैं, सिर्फ वो लोग योगदान दें, नहीं, हम सब लोगों ने। देयर इज नथिंग कॉल्ड सेकुलर इन गॉड्स साइट, बिकॉज द ऑपोजिट ऑफ सेक्रेड इज प्रोफेन। सेक्रेड हम बोलते हैं ना, सेक्रेड, कई लोगों से बात करें, आप क्या कर रहे हैं? अब मैं सेकुलर जॉब कर रहा हूं। आप शायद सेकुलर जॉब कर रहे हो, आप परमेश्वर के काम में आप कंट्रीब्यूशन आपने देना है, कोई फिजिकल कंट्रीब्यूशन, व्हाटएवर गॉड रिक्वायर्स ऑफ यू, यू हैव टू गिव इट। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको इस्तेमाल होना है। यही हमारी प्रार्थना है। अंत के दिन में जब परमेश्वर हमें बुलाएंगे, कहना है कि विश्वास योग्य दास, ओ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, इनहेरिट द प्लेस दैट आई हैव रिजर्व्ड फॉर यू। आज सुबह के समय नेहम्याह के जीवन के बारे में हम जरा सोचें। क्या हमारे लोगों के प्रति, हमारे कलीसिया को जब हम देखते हैं, when we look at the church, the condition of our church, does it bother us? क्या हम चिंतित होते हैं कि हम सोचते हैं कि नहीं, केवल कुछ लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसके बारे में सोचें। क्या हमें हम we are burdened because of it, you know? हम बोझ से भरे हैं कि हम कहते हैं परमेश्वर कलीसिया की सिचुएशन, लॉर्ड बिल्ड इट अप, वी नीड अ रीबिल्डिंग ऑफ द चर्च, वी नीड अ रीबिल्डिंग। लोगों के एक पुनः निर्माण प्रभु जी हम चाहते हैं, पुनः निर्माण करें। मेरी जिंदगी में एक पुनः निर्माण की जरूरत है। D.L. मूडी जब यशायाह उसके 6 अध्याय और 8वीं आयत को जब उसने पढ़ा, उसमें इस प्रकार लिखा है, मैं किसको भेजूं, कौन मेरे लिए जाएगा? और यशायाह कहते हैं, मैं यहां पर हूं प्रभु, मुझे भेज। D.L. मूडी ने जब वो पढ़ा, when D.L. मूडी read that, उसने इस प्रकार कहा, मैं केवल एक हूं, परंतु मैं एक तो हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकता, परंतु मैं कुछ तो कर सकता हूं। जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं वो करूंगा। When God said, who shall I send? And Isaiah says, here am I, God, send me. And D.L. Moody, paraphrasing it, he said like this, I am only one, but I am one.
I cannot do everything, but I can do something. What I can do, I ought to do. And what I ought to do, by the grace of God, I will do. डेविड लिविंगस्टन के बारे में हम सब लोग जानते हैं, अफ्रीका में मिशनरी थे. He traveled for around so many miles, बहुत सारे मील उसने पैदल अफ्रीका में जाकर यात्रा की. He traveled around. अपनी प्रार्थना में वो इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं. He prayed, send me anywhere, but only go with me. Lay any burden on me, only sustain me. Sever any ties, but the tie that binds me to your service and to your heart. डेविड लिविंगस्टन इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं, मुझे कहीं भी भेजो पर मेरे साथ आओ. मुझ पर कोई भी भार डालो पर मुझे बनाए रखो. मेरा कोई भी नाता तोड़ो पर आपकी सेवा और आपके हृदय के साथ मुझको जोड़ दो. Sever any ties, O God, but to your heart and to your service bind me. आज सुबह के समय क्या हम अपने जीवनों को परख कर देख सकते हैं? Can we introspect our own lives? Look at the life of Nehemiah. He got nothing to do. उसको यरूशलेम के साथ कुछ लेना देना नहीं था. Nothing he had to do with Jerusalem. पर जब उसने ये जानकारी को प्राप्त किया, परमेश्वर आज मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं. And I can sense it. क्योंकि मैं जब ये बाइबल स्टडी जब ये सिखा रहा था, when I was teaching this to the Bible study session, God had impressed it upon me. परमेश्वर की आत्मा ने बहुत मजबूर किया that you got to preach this. You got to preach this in the church. कि कलीसिया में इसके बारे में बात करें. परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है. Lord wants to use us. All of us. सबको. यदि आप यीशु मसीह के नाम से बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने आपको वो वरदान दिया है. God has given you the spiritual gift. हम अपने वरदानों को पहचाने. क्या हमारा वरदान क्या है? आपका वरदान हो सकता है एनकरेजमेंट. कईयों के वरदान है एनकरेजमेंट. यू नो, कई बार जब लोग आपको फोन करते हैं, यू एनकरेज देम. यू आर डूइंग द मिनिस्ट्री. आप सेवा कर रहे हैं, आप उपयुक्त पात्र बन रहे हैं परमेश्वर की. कई बार आप कई जगह से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि ये स्थान है, यहाँ पे रुक, और यहाँ के लिए मैं तो ये दिखा रहा हूँ. दिस इज द प्लेस दैट आई एम शोइंग यू. You got to be used for my service in this place. How are we using our life? Let's all close our eyes. हम सब अपने आंखों को बंद करें. Pause for a moment. एक क्षण हम विराम लें. हम सुने हुए वचन के सामने अपने आप को समर्पण करें. हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन को इस्तेमाल करें. We want that God would use our lives. We have given our lives for His service. उनकी सेवा के लिए हमारे जीवन को हमने समर्पण किया है. हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर, मेरा जीवन आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ. हम सबके जीवन, मेरे परिवार का जीवन प्रभु, मेरी कलीसिया के द्वारा आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए मैं इस्तेमाल में लाना चाहता हूँ. यूज मी ओ गॉड. आज सुबह जैसे हमने भजन संगीता को पढ़ा, यूज मी ओ गॉड, ब्रेक मी, mold me, mend me, God, that my life can be useful for your service. ताकि मेरा जीवन आपकी सेवा के लिए मैं उपयोग में ला सकूं. प्रभु जी, कई बार उन समाचारों को जब हमने सुना, हमने नजरअंदाज की. Many a times when we got those informations, oh God, we were uninvolved, we were unaware, we were ignorant. हमने नजरअंदाज की प्रभु. जब आपके शहरपना प्रभु जी टूट चुका है, जब शहर के शहरपना टूट चुका है, जब लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जब लोग आत्मिकता में गिर रहे हैं प्रभु, कई बार उन अवस्थाओं को देखकर हमने उन अवस्थाओं के सामने हम नजरअंदाज हमने किया. जब आपके कलीसिया की अवस्था को जब हम देखते हैं प्रभु जी, कई बार हमने नजरअंदाज की. Many a times we ignored them, we ignored those information. Like Nehemiah, oh God, नेहमाया की तरह प्रभु जी हम कलीसिया मिलकर हमारे पापों को मानते हैं प्रभु, हम अंगीकार करते हैं. We confess our sins, oh God. We confess our shortcomings, oh God. You are a promise keeper, God.
आप वो परमेश्वर है जो वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हमारे कलीसिया के प्रति आपका वायदा है प्रभु, हमारे कलीसिया के विश्वासियों के प्रति आपका वायदा है प्रभु, प्रत्येक जनों के प्रति आपका वायदा है। उन वायदों को हम याद करते हैं। We remember those promises, O God, and we cry out to you as a church. Hear our cry, O God. प्रभु जी, होने दे हम ऐसे लोग बने, ऐसा झुंड बने, ऐसा समूह बने जो दूसरों के विषय अपना विषय समझकर बोझ के साथ प्रभु जी हम उस विषयों के सामने हम उसका प्रत्युत्तर कर पाए। May we be people who get burdened by the things that bother our believers, other believers, O God. Thank you, Lord, for placing us in those positions that we are in right now. धन्यवाद परमेश्वर उन सब औहदों के लिए, उन सब पदों के लिए जहां पर आज हम हैं, उन सब पढ़ाई के क्षेत्रों के लिए, उन सब नौकरी के क्षेत्रों के लिए जहां पे आपने हमें रखा है, where you have placed us, because we know that you have a purpose for our lives, O God. क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि आपका हमारे जीवन के प्रति एक उद्देश्य है। धन्यवाद देते हैं प्रभु नेहमाया के जीवन के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें यह सिखाया कि पुनः निर्माण आपके स्ट्रेंथ के द्वारा हम कर सकते हैं। प्रभु जी, साथ ही साथ हम अपने जीवनों को भी परख कर देखते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी क्षेत्र है जहां पे पुनः निर्माण की जरूरत है, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आपके बाड़ा उस हमारे उस जीवन के चारों तरफ आप भेज दें। पवित्र आत्मा के द्वारा उस बाड़े को प्रभु जी हमारे जीवन के चारों तरफ आप भेज दें। The spiritual hedge around us, O God, with the power of the Holy Spirit, that when the enemy look at us, he looks at those hedges. हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमारे जीवन को आप इस्तेमाल करें, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं आपने हमारा प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन।